मनोहर के साथ जो कुकृत्य हुआ है, जघन्य अपराध हुआ है, उसको न्याय दिलाने के लिए हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं। पिछले 10 दिनों से 6 तारीख को गायब होना और उसके बाद जो है वो 9 तारीख को मिलना और उसके बाद जो जितनी प्रक्रिया आज तक हुई है, उसमें जो हमें लगता है जिस तरह से सरकार को एहतियात बरतते हुए सावधानी से इस जघन्य अपराध में दोषियों को तुरंत जो है वो रिमांड दे करके जो लोग संदिग्ध थे उनको जो है रिमांड में डाल करके जिस तरह से लड़ना चाहिए था, उसमें सरकार जो है वो फेल हुई है। हिमाचल सरकार हाय 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 हिमाचल सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। सारे लोग लगाएंगे नारा हिमाचल सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। तो इसीलिए जो गुस्सा जो पूरे भारतवर्ष में इस जघन्य अपराध से व्याप्त हुआ है और चंबा और हिमाचल प्रदेश जो कि देवभूमि है, जहां पर इस तरह की ये हरकत हुई है, उस दिन हमने तिहाड़ में भी कहा था किसी को कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए, लेकिन उस मनोहर को भी न्याय मिले और आइंदा जो है वो इस तरह की घटना न हो, इसके लिए हमें इकट्ठा भी होना चाहिए, ये भी हमने कहा था। और अगर जरूरत पड़ी तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो पूरे भारतवर्ष में इकट्ठी होकर के उस मनोहर के लिए जो है वो लड़ाई लड़ेगी। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं सोशल मीडिया का, पूरे भारतवर्ष के मीडिया का, जो सरकार जो यहाँ पर सोई हुई थी उसको जगाने में जो है वो हमारे लोगों को और हम सब लोग जिस तरह से इकट्ठे हुए हैं और जिस तरह से उस मनोहर को न्याय दिला, मैं धन्यवाद भी करता हूं उन सभी साथियों का जिन लोगों ने सहयोग किया है। दोस्तों, ये लड़ाई जो है वो सिर्फ एक मनोहर की नहीं है, ये लड़ाई जो है वो यहाँ जो अतीक अहमद बनता जा रहा है कोई व्यक्ति, उसके खिलाफ हमारी लड़ाई है। हम जो वहां पर आतंक फैलाए हुए हैं और जिनके तार जो है वो अलग अलग जगहों से जुड़े हुए हैं और जिस तरह से उस मासूम 25 साल के नौजवान की 8 टुकड़ों में हत्या की है, उसके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। इसीलिए मैं यहाँ मौजूद सभी शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करना चाहता हूँ। हम तो चाह रहे हैं कि सर आप जो है वो उस परिवार से भी मिले जिस परिवार ने अपना बेटा खोया है, एकमात्र एक लौता बेटा था, 3 बहनें हैं, उनके साथ न्याय हो। अभी तो हम सब लोग इकट्ठे हैं, 1 दिन 2 दिन 10 दिन 20 दिन 50 दिन, लेकिन उस घर का चिराग सदा के लिए बुझा है। उसकी देखरेख कौन करेगा? हमने तो प्रशासन से गुहार भी की थी कि उसकी देखरेख, या सरकार से ये गुहार की थी कि उसकी देखरेख आने वाला जीवन यापन वो कैसे करेंगे। एक दलित परिवार से युवा की जो है वो हत्या हुई है, इसीलिए जो है वो सरकार को और सरकार में मौजूदा मंत्रियों को, उस दिन जिस दिन जगत सिंह नेगी जी भी वहां थे, हमने कहा था कि आपको जाना चाहिए वहां पर और उनके लिए जो है वो न्याय कैसे हो ये आपको तय करना चाहिए। लेकिन अफसोस की बात है कि मौजूदा सरकार जो है वो, चाहे वो मुख्यमंत्री जी हो, चाहे उनके नेतागण हो, चाहे कांग्रेस का कोई भी नेता हो, किसी ने 2 शब्द परसों तक किसी ने नहीं बोले थे, ना ही वहां पर कोई गया था। इसीलिए मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। सुक्खू सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। सुक्खू सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। मेरा आप सभी से निवेदन है, देखिए बहुत सीनियर नेता और पार्टी के वरिष्ठ नेता यहाँ पर हैं, जिस तरह से हम लोग उसी तरह से चलेंगे। पूर्व में भी हमने कहा था, जब मैंने शुरू में भी यहाँ पर आते ही कहा कि किसी को बीच में किसी तरह की गड़बड़ करने की कोई भी छूट नहीं है। ये हम देख रहे हैं और अपने अगल बगल भी देखते रहना, तो किसी तरह की छूट नहीं है। कोई जो है वहां पर आए हुए हैं, हमारा सिर्फ इतना ही है कि उस परिवार से मिले, उस परिवार के साथ न्याय हो और उस औलाद को, उस बच्चे को जिसने हमने खोया है, उसके साथ न्याय हो और मनोहर के हत्यारों को जो है वो क्या मिले, क्या मिले। कोई गड़बड़ ना करे आपके साथ और ना हम ऐसी वो करें कोई
अशांत करने वाली प्रक्रिया हम लोग ना करें। मेरा आपसे यही निवेदन रहेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।